गाइस, आपने कभी अपनी जॉब छोड़ी है गलत चीज़ के अगेंस्ट स्टैंड लेने के लिए? ग्रेजुएशन के कुछ महीनों बाद मैंने अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप ज्वाइन की थी। ये कोई कॉलेज प्लेसमेंट नहीं था। मैंने खुद सर्च करके इंटरव्यू क्रैक किया था। 3 मंथ्स की इंटर्नशिप थी और मैं ज्वाइन हुआ था एज अ ग्रोथ मार्केटिंग इंटर्न। हमारा काम था बेसिकली लीड्स लाना, यानी कंपनी को कस्टमर्स देना ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। डिजिटल मार्केटिंग काइंड ऑफ। सब कुछ अच्छा लग रहा था। जितना सोचा था उससे भी अच्छी परफॉर्मेंस थी हमारी। लीड्स भी आ रहे थे, लेकिन हमारा पर्सनल गोल था मार्केटिंग के फील्ड में जाना, सेल्स में नहीं। मेरे साथ और भी 3 लोग थे मेरी टीम में। लेकिन जैसे ही इंटर्नशिप खत्म हुई हमें परमानेंट रोल ऑफर किया गया। हमारे सर ने बोला कि अब टारगेट्स होंगे, और टारगेट्स आए मतलब आप ऑटोमेटिकली सेल्स के टूवर्ड्स ही आ गए। हमारा मैनेजर भी सेल्स मैनेजर था। मार्केटिंग टीम से मिलना हमें अलाउड नहीं था, क्योंकि ये इनका कोई नया एक्सपेरिमेंट था या स्ट्रेटेजी, ये तो उनको ही पता। ये सब भी चलो ठीक था, हमने एग्री कर लिया था। अब हमें अपॉइंटमेंट लेटर साइन करने को मिला, और अपॉइंटमेंट लेटर में एक चीज़ ऐसी थी जिसको देखकर हम सब ट्रिगर हो गए। आपको पता ही होगा, इंडिया में बॉन्ड डायरेक्टली एप्लीकेबल करना मुश्किल रहता है। इसलिए उन्होंने बॉन्ड लगाने के लिए उसे ट्रेनिंग फी का नाम दे दिया। मतलब अगर हमने 1 साल से पहले जॉब छोड़ी तो हमें 1 लाख रुपए देने होंगे। गाइस, 1 लाख, लिटरली, वो भी हम फ्रेशर्स होते हुए। मेन प्रॉब्लम ये नहीं थी, हम ट्रिगर इसलिए हुए क्योंकि इसको ट्रेनिंग फी का नाम दिया गया। जबकि हमें 1 लाख क्या, 1,000 की भी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। हमने सारे सिस्टम्स और वर्कफ्लो खुद रिसर्च किए थे, फ्रेशर्स होते हुए भी। और हम इसे ट्रेनिंग फी का नाम कैसे देने देते हैं? गाइस, ये रोल भी मार्केटिंग से सेल्स के टूवर्ड्स मूव हो रहा था, और हम फ्रेशर्स थे। हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम 1 साल रुकेंगे ही। और अगर गलती से किसी भी XYZ रीजन की वजह से जॉब छोड़नी पड़ी तो 1 लाख कहाँ से लाएंगे? स्टाइपेंड और सैलरी मिलाकर भी हमने तब तक इतना नहीं कमाया था, और घर वालों पर और बोझ डाल देते क्या? इसलिए हम सब मिलकर HR के पास गए और पूछा कौन सी ट्रेनिंग फी की बात हो रही है। उनके पास कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ही नहीं था। फिर वो HR बोलने लगी, तुम लोग AC में बैठते हो, ऑफिस एमिनिटीज यूज करते हो, ऑफिस के एप्स यूज करते हो। गाइस, लिटरली ये सब बोलने लगी। हमने बोला ये सब हम खुद के लिए यूज करते हैं या कंपनी के लिए? पर हमने कंपनी को इतना बिजनेस भी दिया है, वो भी तो देखिए। तो HR बोलने लगी, नहीं, वो तुम नहीं बोल सकते, वो कंपनी का है, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। हमने बोला ठीक है, हम साइन नहीं करेंगे, हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। 1 लाख क्या, 1,000 भी नहीं भरेंगे। आपको चाहिए तो नोटिस पीरियड रख लो 2-3 महीने का। उन्होंने बोला नहीं। गाइस, मैं तो बीच बीच में हंस भी रहा था जब वो मैम बोल रही थी कि ऑफिस की प्रॉपर्टी यूज करते हो इसलिए ये ट्रेनिंग फी है। मतलब ये लॉजिक आया कहाँ से? सेम डे जैसे ही हमने डिसएग्री किया, सीनियर HR ने अपनी जूनियर को बोला प्लान द एग्जिट। हमने भी बोला ओके, नो प्रॉब्लम, और हमने सेम डे जॉब छोड़ दी। हम 4 लोगों में से 3 लोग निकल गए। एक लड़की रुक गई क्योंकि उसे उस जॉब की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन हमें फ़िलहाल उतनी नीड नहीं थी, और हमें ऐसी जगह रुकना भी नहीं था। इसलिए हम तीनों ने सेम डे कंपनी छोड़ दी। ये थी मेरी स्टोरी। आप सबकी भी अगर ऐसी कोई स्टोरी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करिए। हम उसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एनोनिमसली ला सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।